नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एचवी पाठशाला पर स्वागत है। आज से हम सभी लोग पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान की जो प्रैक्टिस सीरीज है उसको आरंभ कर रहे हैं। तो इसको कंटिन्यू करेंगे, जिससे आप सभी लोग अपनी तैयारी का आकलन कर पाएंगे कि आपको कितना तैयार है। और यह 5 नंबर की आएगा जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? पशुपालन क्षेत्र का कुल जीवीए में कितना प्रतिशत योगदान है? कह रहा है कि पशुपालन जो क्षेत्र है उसमें उसका उस क्षेत्र का कुल जीवीए में कुल कितने प्रतिशत का योगदान है। आपके विकल्प हैं 4.90%, 6.80%, 7.65%, 8.03%। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या है? देश के जो सकल मूल्य वर्धन में पशुधन जो क्षेत्र है उसका करीब 4.90% का योगदान है। तो इसका सही जवाब क्या है? 4.90%। एक बार फिर से समझ लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए कि पशुपालन जो क्षेत्र का दोस्तों देश के सकल मूल्य वर्धन में पशुधन क्षेत्र का करीब 4.90% का अहम योगदान है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न क्या है? भारत के कुल कृषि और संबंध क्षेत्र जीवीए में पशुधन का योगदान कितने प्रतिशत है? आपके विकल्प हैं 17.85%, 22%, 28.67% या फिर 30.13%। तो दोस्तों समय के साथ साथ आंकड़े बदलते रहते हैं। इसका सही जवाब 30.13% है और एक हालिया रिपोर्ट के आधार पर यह भी बताया गया है कि 30.23%। तो इसको याद रखिए, जो भी आपके विकल्प में जो भी आपको डाटा दिया होगा उसको आप टिक करेंगे। तो बहुत ज़्यादा कोई अंतर है नहीं 30.13% से लेकर के 30.23%। एक खबर प्रकाशित हुई थी कि वर्ष 2022-23 में अगर जो भारत के कुल कृषि और संबंध क्षेत्र में जीवीए में पशुधन का योगदान 30.23% है। तो आप दोनों को याद रखिए, दोनों में से कोई भी विकल्प आपको दिया जा सकता है। मैं आगे इसको नोट कर दे रहा हूँ। तो इसके हिसाब से कौन सा सही जवाब है दोस्तों? 30.13%। और एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी उसके आधार पर 2022-23 में, और जो भी आंकड़ा होगा आप उसको टिक करेंगे। 30.23% हो गया, क्योंकि एग्रीकल्चर में दोस्तों फैक्ट को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूज़न है, अलग अलग साइट अलग अलग चीज़ें बताती हैं। और हालिया में जो ऐसे जैसे आप लोग देखें जो पेपर आ रहे हैं, अगर आप उनको देख रहे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि चीज़ें करंट से रिलेट होकर के भी आ रही हैं। तो जो भी रिपोर्ट वगैरह प्रकाशित हो रही हैं, कोई एग्रीकल्चर की महत्वपूर्ण रिपोर्ट अगर जारी हो रही तो उस पर भी आप अपनी लोग नज़र बनाए रखें। अगला हमारा प्रश्न है कि डेयरी क्षेत्र का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान कितने प्रतिशत है? जो डेयरी अर्थव्यवस्था है, डेयरी जो क्षेत्र है उसमें उसका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हमारी कितने प्रतिशत का योगदान है? आपके विकल्प हैं 7%, 8%, 5% या फिर 3%। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, भारत में डेयरी एक प्रकार की कह सकते हैं सबसे बड़ी एक कृषि कमोडिटी है और इसका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान है। तो कितने प्रतिशत का योगदान है? 5% का योगदान है। अगला हमारा प्रश्न है कि 20वीं पशुधन गणना। पहली बात तो है 20वीं पशुधन गणना के अनुसार देश में गोवंशीय पशुओं की संख्या कितनी अनुमानित है? मैं शीघ्र ही दोस्तों 20वीं पशुधन गणना को लेकर के क्लास कराऊंगा, और अभी हाल ही में हमारी भारत सरकार के द्वारा 21वीं पशुधन गणना की घोषणा करी गई है, तो उसके बारे में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। तो आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं, थोड़े बहुत समझ लेते हैं, फिर विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। इसकी एक अलग से क्लास लेंगे, उसमें 21वीं पशुधन गणना और 20वीं पशुधन गणना के जो भी आंकड़े हैं उन सबको हम सभी लोग समझेंगे। हालांकि अभी 21वीं पशुधन गणना के आंकड़े तो प्रकाशित नहीं हुए, किंतु उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण समय तिथि वगैरह कब से कब तक चलेगी और कब आंकड़े जारी होंगे या किन किन क्षेत्रों को उसमें चुना गया है, उन सब पर हम सभी लोग एक अलग से क्लास लेंगे, उसमें बात करेंगे। तो हमारा प्रश्न क्या है कि 20वीं पशुधन गणना के अनुसार देश में गोवंशीय पशुओं की संख्या कितनी अनुमानित है? आपके विकल्प दिए गए 286.65 मिलियन, 148.88 मिलियन, 851.81 मिलियन, 303.76 मिलियन। तो यहाँ पर बात की जा रही है गोवंशीय पशुओं के दोस्तों। तो दो गोवंशीय पशुओं में कितने हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 303.76 मिलियन। कुछ मोटे तौर पर हम सभी लोग महत्वपूर्ण आंकड़े को नोट कर लेते हैं। अगर हम कुल 20वीं पशुधन गणना की कुल पशुधन आबादी की बात करें, बीसवीं पशुधन गणना, ठीक है, तो इसमें कुल पशुधन आबादी कितनी है? कुल पशुधन आबादी
535.78 मिलियन, कई बार पूछा गया है। 535.78 मिलियन। और अभी मोटे तौर पर समझते हैं, फिर हम सभी लोग एक अलग से क्लास करके इसको अच्छे से समझेंगे। गौ जाति आबादी कितनी, 300, जो गोवंशी पशुओं की संख्या है 303.76 मिलियन है। अच्छा, कि कुछ सोर्सेस में दोस्तों 302.79 मिलियन दिया हुआ है। तो मवेशी की संख्या कितनी, मवेशियों की संख्या कितनी है, मवेशियों की संख्या 192.49, 192.49 मिलियन, ठीक है। और जिसमें मादा मवेशियों की अगर हम बात करें, मादा मवेशियों की संख्या कितनी है, मादा मवेशियों की संख्या 145.12। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट कौन सी, ये चीज़ आपको पढ़ लीजिए ताकि आपकी नज़र तले चीज़ें रहें, जिससे मान लीजिए अगर पूछ लिया जाए तो आप उस क्वेश्चन को हल कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल पशुधन आबादी कितनी, और गोवंशीय पशुओं की आबादी कितनी है, और हमारी जो भैंसों की संख्या वो कितनी, ये सभी इंपॉर्टेंट है। जो भैंसों की संख्या कितनी, 109.85, ठीक है, 109.85। गाय और भैंसों में जो कुल दुधारू पशु हैं उनकी आबादी कितनी थी, तो 125.34 मिलियन। अच्छा, अन्य की आबादी कितनी थी, अन्य की आबादी 0.23 मिलियन थी। पोल्ट्री की बात करें, कुल पोल्ट्री की आबादी कितनी थी, कुल पोल्ट्री की दोस्तों तो 851.81 मिलियन। अच्छा, हम सभी लोग अभी इतना ही पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, जब क्लास अलग से लेंगे तब इन सबको करेंगे। तो खैर, इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कुल पशुधन आबादी कितनी, 535.78 मिलियन। मवेशियों की संख्या कितनी, 192.49 मिलियन। मादा मवेशी इसमें से 145.12 मिलियन। जबकि भैंस कितनी, 109.85। वहीं अन्य पशुओं का योगदान कितना, 0.23। पोल्ट्री का 851.81 मिलियन। जबकि कुछ घर के आंगन में पोल्ट्रियों की संख्या कितनी है, तो 317.07 मिलियन। तो अब हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में पालतू पशुओं की पंजीकृत नस्ल कितनी। ये भी एक बहुत ही कन्फ्यूजिंग प्रश्न है दोस्तों। अलग अलग चीज़ें अलग अलग, वो कहते हैं कि ना, अलग अलग साइट्स अलग अलग आंकड़ा बताती हैं। तो अगर मोटे तौर पर हम बात करें कि भारत में पालतू पशुओं की पंजीकृत संख्या कितनी, 200 है। इसका सही जवाब क्या है, 200। विकल्प 20 का सही जवाब है, ठीक है। अच्छा, जो जिस सोर्स से हम लोग ये पढ़ रहे हैं उसमें अगर हम कुछ अतिरिक्त नस्लों की बात करें कितनी, जैसे गाय की 50 है, गाय की कितनी संख्या है, 50। भैंस की 17, भेड़ की 44, बकरी की 39, ऊँट की 9, सूअर की 10। जबकि कुछ अन्य सोर्स दोस्तों अन्य आंकड़ा बताते हैं। तो खैर, पालतू पशुओं की जो पंजीकृत संख्या नस्लें कितनी हैं, 200 हैं। तो उसमें से गाय की कितनी, 50 है। भैंस की 17 है। भेड़ की 44 है। बकरी की 39, ऊँट की 9 और सूअर की 10। ये पंजीकृत नस्लों की संख्या है दोस्तों, ठीक है। पंजीकृत नस्लें। अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली गाय की देसी नस्ल कौन सी। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली गाय की कौन सी, तो देसी नस्ल कौन सी, गंगातीरा, देवनी, कांकरेज या फिर हिल्लार। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या है, गंगातीरा। गंगातीरा उत्तर प्रदेश की पाई जाने वाली देसी नस्ल है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली गाय की कौन सी देसी नस्ल है, तो आप लोग क्या बताएंगे, गंगातीरा।
कुछ अन्य इसमें जो दी गई, देवनी, कांकरेज, हिल्लार, अगर हम इनकी बात करें, जैसे जैसे कि दोस्तों कांकरेज नस्ल आमतौर पर कहाँ पाई जाती है, तो कांकरेज नस्ल आमतौर पर गुजरात में पाई जाती है। इसे हम सभी लोग गुजरात की नस्ल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली कौन सी गाय की देसी नस्ल है, गंगातीरा आपकी देसी नस्ल है, ठीक है। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान में कांकरेज नस्ल का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो आपका विकल्प सही था उसका दोस्तों, जालौर इसका सही जवाब था। अच्छा, ये कभी कभी किसी एक विशेष क्षेत्र में न पा करके कई क्षेत्रों में पाई जाती, खैर इसको आप याद रखिए। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली गाय की देसी नस्ल कौन सी है, तो गंगातीरा इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से, अच्छा आपसे पूछा जाता है कि मतलब ये गुजरात नस्ल के नाम से किसे जाना जाता है, तो कांकरेज को जाना जाता है, इसको गुजरात नस्ल के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से गाय की कौन सी देसी प्रजाति है, फ्रिजियन, जर्सी, वेचूर या स्विस डाउन, तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, वेचूर। जो वेचूर है वो गाय की देसी प्रजाति है, ठीक है। और यह कहाँ आमतौर पर पाई जाती है, तो केरल राज्य में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, केरल में पाई जाती है। जबकि जो फ्रिजियन, जर्सी, स्विस ब्राउन ये सभी क्या हैं, ये विदेशी नस्लों की नस्लें। ये सभी क्या हैं, विदेशी नस्लें। कौन सी हैं, तो स्विस ब्राउन, फ्रिजियन, जर्सी, ये सभी क्या हैं, ये सभी दोस्तों आपकी विदेशी नस्लों के कुछ प्रमुख उदाहरण। अगला हमारा प्रश्न कौन सा है, अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर बात की जा रही है कि इसका मिलान करना है आपको और बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं। कोसाली छत्तीसगढ़, कसड़ावली महाराष्ट्र, या फिर घुमसारी उड़ीसा, कांकरेज तमिलनाडु, तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कांकरेज इसका सही सुमेलित नहीं है। तो कांकरेज कहाँ पाई जाती है, कांकरेज आमतौर पर गुजरात और राजस्थान में इनका वितरण पाया जाता है, और कांकरेज को अभी हमने बताया कि गुजरात नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, कि कौन सी सही सुमेलित नहीं है, कांकरेज सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो कांकरेज कहाँ पाई जाती है, गुजरात और राजस्थान में, इनका वितरण गुजरात राजस्थान में पाया जाता है। घुमसारी कहाँ पाई जाती है, उड़ीसा में, कसड़ा वैली महाराष्ट्र और कर्नाटक में। का से आप कसड़ा वैली और का से कर्नाटक याद रखिए, कोसाली छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। अगला हमारा प्रश्न है कि कांगेयम नामक गाय किस राज्य में पाई जाती है। पहली बात तो पूछा जाता है कि कौन सी एक गाय की नस्ल का उदाहरण है, तो अगर आपको कांगेयम दिया हो तो आप गाय, कांगेयम गा से आप क्या याद करेंगे, गाय। पूछा गया है दोस्तों इसलिए बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो यह कहाँ पाई जाती है कांगेयम, कांगेयम आमतौर पर दोस्तों तमिलनाडु में पाई जाती है, और इसका सर्वाधिक प्रयोग भारवाहन के लिए किया जाता है। कांगेयम का आमतौर पर प्रयोग किसके लिए किया जाता है, भारवाहन के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से गाय की वह प्रजाति जो दुग्ध उत्पादन के लिए पाली जाती है, गिर, घुमसारी, केनकथा, हिल्लार, तो कौन सी पाली जाती है दुग्ध उत्पादन के लिए दोस्तों, गिर आपकी कौन दूध उत्पादन के लिए पाई जाती है। साहिवाल, लाल सिंधी, गिर ये सभी दुग्ध उत्पादन के लिए पाली जाती हैं। कौन कौन सी दुग्ध उत्पादन के लिए पाली जाती हैं, साहिवाल, लाल सिंधी, और गिर ये सभी दूध उत्पादन के उद्देश्य से पाली जाती हैं।
गिरी आमतौर पर गुजरात में पाई जाती है। अच्छा, जो दुग्ध उत्पादन के उद्देश्य से पाली जाती है, आमतौर पर 1500 से 2000 या 2500 लीटर के आसपास दूध देने का कार्य करती हैं। बाकी अन्य की हम बात करें कुछ, जो आपकी घुमसारी दी गई है, घुमसारी कहाँ पाई जाती है? ये उड़ीसा में पाई जाती है। और हिल्लार का जो वितरण है दोस्तों, कर्नाटक क्षेत्रों के आसपास हिल्लार पाई जाती है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि बाचौर नामक गाय किस राज्य में पाई जाती है? जो बाचौर नामक गाय है कहाँ पाई जाती है? तो बाचौर दोस्तों बिहार में पाई जाती है। पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कहाँ पाई जाती है, तो बिहार में पाई जाती है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भैंस की कौन सी नस्ल आकार की दृष्टि से हल्की श्रेणी में आती है? मुर्रा, भदावरी, मेहसाना, सूरती। तो सूरती दोस्तों हल्की श्रेणी में आती है। ये अपेक्षाकृत हल्के छोटे प्रकार के मवेशी होते हैं और कह सकते हैं कि ये काफ़ी हल्के श्रेणी में आते हैं अन्य की अपेक्षा। मुर्रा, भदावरी, मेहसाना ये सभी अपेक्षाकृत भारी नस्लों में शामिल हैं। सुरती कहाँ पाई जाती है? तो गुजरात में जो सूरत जिला है उसके आसपास के इलाकों में पाई जाती है। तो गुजरात के सूरत के आसपास के इलाकों में सुरती पाई जाती है। ठीक है, और मुर्रा दोस्तों किस श्रेणी में शामिल है? तो मुर्रा भारी श्रेणी के अंतर्गत शामिल है। ये किस में शामिल है? तो भारी श्रेणी में शामिल है। मुर्रा भारी श्रेणी के अंतर्गत शामिल है और मेहसाना और भदावरी आमतौर पर मध्यम श्रेणी में शामिल है। तो सुरती सबसे हल्की है, जो गुजरात के सूरत के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। भदावरी, मेहसाना मध्यम श्रेणी में आती हैं और मुर्रा भारी श्रेणी के अंतर्गत शामिल है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नस्लों में से किस नस्ल की भैंस के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? मुर्रा, काला हांडी, चिल्का, भदावरी। तो सर्वाधिक मात्रा में जो वसा किस में पाई जाती है? भदावरी में दोस्तों पाई जाती है। तो भदावरी में पाई जाती है और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भदावरी। और इसमें 13% के करीब आसपास पाई जाती है, जबकि कुछ सोर्सों में आपको 12.8% और कुछ सोर्सों में 13%। तो समथिंग कहने का तात्पर्य है कि 12.8 को आप क्या लिखेंगे? 13 ही तो लिखेंगे। तो उसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात है नहीं, दोनों चीज़ों को याद रखिए आप। 12.8%। तो वसा भदावरी में कितनी पाई जाती है? 13% पाई जाती है। भदावरी कहाँ पाई जाती है? यह उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा और ग्वालियर जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। आगरा, इटावा इम्पोर्टेंट है। आगरा, इटावा इसका विस्तार किन किन क्षेत्रों में? तो उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा क्षेत्रों में पाई जाती है। और इसका औसत दुग्ध उत्पादन कितना है? तो 1295 किलोग्राम। $1295 दुग्ध उत्पादन, औसत दुग्ध उत्पादन इसके अंतर्गत है। और जो चिल्का दोस्तों, यह खारे तटीय इलाकों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? खारे क्षेत्रों में अपेक्षाकृत। अच्छा, यह भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल है? तो ऐसे भी पूछा जाता है। तो मुर्रा, काला हांडी, चिल्का, भदावरी ये सभी भैंस की नस्लों के उदाहरण हैं। खारे क्षेत्रों में अपेक्षाकृत तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। काला हांडी और मुर्रा इन सब पर हम पूर्व में ही बात कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? टोंडा की नस्लें टोडा नस्ल की भैंसें किस राज्य में पाई जाती हैं? तो टोडा नस्ल की भैंस आपके विकल्प हैं तमिलनाडु, उत्तराखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? तमिलनाडु। टोडा कहाँ पाई जाती है? तो टोडा तमिलनाडु में पाई जाती है, नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास।
नीलगिरी के पहाड़ियों के आसपास पाई जाती है। इसका विस्तार और इसकी एक अन्य विशेषता क्या है, शरीर पर घने बाल पाए जाते हैं। शरीर पर घने बाल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल दुग्ध उत्पादन में भैंस व गाय से प्राप्त हुआ दुग्ध उत्पादन का प्रतिशत कितना है। कह रहा है कि जो भारत में कुल दुग्ध उत्पादन होता है उसमें भैंस के दुग्ध उत्पादन का कितना योगदान है और गाय के दुग्ध उत्पादन का कितना योगदान है। 53%, 43%, 43%, 53%, 50%, 40%, 41% या 55%। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या है, इसका विकल्प ए सही जवाब है। तो देश के कुल दुग्ध उत्पादन में कितना किसका योगदान है, तो याद रखिए देश के कुल उत्पादन में भैंस के माध्यम से कितना योगदान है दोस्तों, भैंस के दुग्ध का कितना योगदान है, तो 53%। वहीं गाय के दुग्ध का 43%। अन्य कुछ दुधारू पशु हैं उनका कितना है, तो 4%। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है। जो भारतवर्ष में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी, निमानी, थारपाकर, पुंगनूर, साहिवाल। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या है, साहिवाल सही सबसे अधिक दूध देने का कार्य करती है। तो भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी, आपके विकल्प है निमाड़ी, थारपाकर, पुंगनूर, साहिवाल। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, साहिवाल। और यह किसकी नस्ल है, तो गाय की नस्ल है। पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गाय की नस्ल है, आपके विकल्प भी दिए होते हैं। तो साहिवाल काफ़ी प्रसिद्ध गाय की नस्ल है, तो इसको याद रखिए आप लोग। अच्छा, साहिवाल की उत्पत्ति, इसके नाम इसका कैसे पड़ा, तो इसका उत्पत्ति दोस्तों पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के साहिवाल से हुई है। ठीक है। और अगर कुछ इसका वितरण बात करें, इसका वितरण कहाँ कहाँ है, इसके वितरण को समझ लेते हैं। तो पाकिस्तान में साहिवाल पंजाब के फिरोजपुर, और अमृतसर जिलों में आमतौर पर पाई जाती है। और भारत में राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में पाई जाती है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में। तो आप इसको सिर्फ समझ लीजिए, क्योंकि वितरण को लेकर के भी एक दो प्रश्न आए हैं। जो जरूरी गाय हैं उनका वितरण भी हम सभी लोग समझते हुए पढ़े चलेंगे। तो भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी, साहिवाल है। यह आमतौर पर कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो पाकिस्तान में साहिवाल क्षेत्र में, पंजाब के फिरोजपुर और अमृतसर जिलों में पाई जाती है। वहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर में यह देखने को हमें मिलती है। अगला हमारा प्रश्न क्या है, तो अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से भैंस की कौन सी नस्ल खारे एवं तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अभी हमने पूर्व में इस पर बात की थी कि इसका अभी यह कहाँ पाए, अभी हमने पूर्व में जो हमारा एक प्रश्न आया था उस पर हम सभी लोगों ने बात की थी कि कौन सी नस्ल ऐसी है जो खारे या तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो चिल्का,
पंढरपुरी, मेहसाना, चिल्का या जाफराबादी। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? चिल्का इसका सही जवाब है। तो चिल्का एक ऐसी भैंस की नस्ल है जो चिल्का झील के आसपास पाई जाती है। तो चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। तो वहीं के आसपास उड़ीसा के कुछ इलाके हैं, गंजम इलाका, खुर्दा इलाका, पुरी जैसे क्षेत्रों में देखने को हमें यह मिलती। तो यह कहाँ पाई जाती? उड़ीसा के पुरी, खुर्दा, गंजाम जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? आपको सही सुमेलित जो है उसको बताना। नीली रावी कहाँ पाई जाती है? पंजाब में। बन्नी कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। और बरगुर कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। मराठवाड़ी कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। तो इसका सही जवाब क्या है कि कौन सा एक सही सुमेलित? इसमें दोस्तों सही सुमेलित कौन सी एक सही सुमेलित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका नीली रावी हो जाएगा सही जवाब दोस्तों। नीली रावी पंजाब में पाई जाती है। बाकी अन्य की कुछ हम बात करें, ये कहाँ पर पाई जाती हैं तो उनको समझते हैं। बन्नी कहाँ पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। बन्नी कहाँ पाई जाती है? तो गुजरात में पाई जाती है। बरगुर कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में पाई जाती है। बरगुर कहाँ पाई जाती है? तो तमिलनाडु में पाई जाती है। मराठवाड़ी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र के मराठ क्षेत्र में पाई जाती है। महाराष्ट्र के मराठा क्षेत्र में पाई जाती है। तो आपका प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? नीली रावी दोस्तों पंजाब में पाई जाती है। बन्नी कहाँ पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। बरगुर तमिलनाडु में पाई जाती है महाराष्ट्र के बजाय, जबकि मराठवाड़ी महाराष्ट्र के मराठा जैसे क्षेत्रों के आसपास पाई जाती है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गाय की कौन सी नस्ल जलीकट्टू खेल में इस्तेमाल की जाती है? कोसाली, पुलिकुलम, पुंगनूर, कांगेयम। तो कुछ सोर्सों में दोस्तों यह भी देखने को मिला है कि पुलिकुलम और कांगेयम दोनों का इस्तेमाल जलीकट्टू में किया जाता है, लेकिन आमतौर पर कुछ सोर्सों में पुलिकुलम को सही माना गया है। तो आप आपके समझदारी के लिए मैंने बता दिया, बाकी आप जो उचित लगाए वही लगाइए। वैसे सही पुलिकुलम को ही टिक करें, बाकी आप अपने हिसाब से भी देख लीजिए। निम्नलिखित में से गाय की कौन सी नस्ल जलीकट्टू के खेल में इस्तेमाल की जाती है? कोसाली, पुलिकलम, पुंगनूर, कांगेयम। तो पुलिकलम जो है नस्ल तमिलनाडु में आमतौर पर, जलीकट्टू खेल कहाँ होता है? तो तमिलनाडु में बहुचर्चित एक खेल है। तो यह कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। और पुलिकुलम किसकी नस्ल है? तो गाय की एक नस्ल है जो तमिलनाडु में पाई जाती है। आमतौर पर इसका भारवाहन के लिए भी प्रयोग होता है। किसके लिए? तो भारवाहन के लिए भी प्रयोग होता है। और कांगेयम किसकी नस्ल है? तो गाय की नस्ल है। निम्न में से कौन सी नस्ल की गाय दूध उत्पादन के लिए उपयुक्त है? पोनवार, ओंगोल, श्वेत कपिला, सिरी। तो इसका सही जवाब क्या है? कौन सी गाय दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो श्वेत कपिला दोस्तों दूध उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ठीक है, यह कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर एवं दक्षिणी गोवा के इलाकों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है श्वेत कपिला? उत्तरी एवं दक्षिणी इलाकों में। तो उत्तरी एवं दक्षिणी इलाकों में श्वेत कपिला पाई जाती है। और इसका पालन किसके लिए किया जाता है? तो दुग्ध उत्पादन के लिए किया जाता है। भारत में बकरी की पंजीकृत नस्लों की संख्या कितनी है? 38, 39, 37, 40। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या है? कहीं कहीं पर 39 मिलता है, कहीं कहीं पर 37 मिलता है। तो आप दोनों को याद रखिए। ठीक है, भारत में बकरी की कुल पंजीकरण नस्लें कितनी?
तो कुछ सोर्सेज में दोस्तों 39 दिया हुआ है, हालिया की बात कर रहे हैं, और कुछ सोर्सों में 37 दिया हुआ है। तो आप दोनों याद रखिए। और बकरी को क्या कहा जाता है? तो बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असुमेलित है। कहने का तात्पर्य है कि कौन सा एक ऐसा है जो सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं? बीटल राजस्थान, चांगथांगी जम्मू कश्मीर, जाखराना राजस्थान, संगमनेरी महाराष्ट्र। तो इसका कौन सा सही नहीं है? बीटल दोस्तों सही नहीं है। बीटल कहाँ पाई जाती है? पंजाब में। चांगथांगी आमतौर पर जम्मू कश्मीर में, जाखराना राजस्थान में और संगमनेरी महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी? झालावाड़, जमुनापारी, जखराना या फिर बेरारी। तो सर्वाधिक मात्रा में कौन दूध देती? जमुनापारी दोस्तों देती है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी एक ऐसी बकरी की नस्ल नहीं है? कह रहा कि कौन सी एक बकरी की नस्ल नहीं? नंदीदुर्ग, टेरेसा, सोजत, केंगयूरी। तो इसका सही जवाब क्या है? केंगयूरी दोस्तों। केंगयूरी जो है वो भेड़ की एक प्रजाति है। केंगयूरी क्या है? भेड़ की एक प्रजाति है। यह भेड़ की नस्ल है। बाकी जो अन्य तीन है वो क्या है? ये बकरी की नस्लें हैं। तो नंदीदुर्ग, टेरेसा, सोजत ये क्या है? ये बकरी की नस्लों के उदाहरण हैं, जबकि केंगयूरी है भेड़ की नस्ल है जो आमतौर पर दक्षिणी राज्यों में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी क्षेत्रों में। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से बकरी की कौन सी नस्ल ऊन उत्पादन के लिए पाली जाती है? बर्बरी, बीटल, पश्मीना या फिर झकराना। तो बकरी की कौन सी एक ऐसी नस्ल है दोस्तों जो ऊन उत्पादन के लिए पाली जाती है? आमतौर पर पश्मीना की जो ऊन होती है बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है। तो यह एक ऐसी नस्ल है पश्मीना बकरी की जिसकी ऊन काफ़ी ज़्यादा चर्चित है और काफ़ी विस्तृत लेवल पर इस्तेमाल करी जाती है। तो पश्मीना जो बकरियाँ होती हैं कहाँ पाई जाती हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे क्षेत्रों में इनका वितरण है। आमतौर पर ठंडे इलाकों में पाई जाती है। आमतौर पर ठंडे इलाकों में कहाँ कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में एवं लद्दाख। और यह बकरी अपनी उन्नत किस्म के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। पंतजा 26 नंबर हमारा क्या है कि पंतजा नामक बकरी किस नस्ल की राज्य में पाई जाती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं बी दोनों या फिर कर्नाटक। तो ये दोस्तों पंतजा नामक जो बकरी है ये कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश दोनों में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। तो पंतजा नामक बकरी का विस्तार या कहने का तात्पर्य इसका वितरण किन किन इलाकों में है? तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में इनका विस्तार है। अगला हमारा प्रश्न है कि बकरी की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति ऊन उत्पादन के लिए प्रयोग में नहीं लाई जाती? जो बकरी की नस्लियाँ हैं कौन सी एक जो बकरी की नस्लें हैं दोस्तों, कौन सी एक ऐसी बकरी की नस्ल है जिसका ऊन उत्पादन में प्रयोग नहीं करा जाता है? बर्बरी, चेंगू, कश्मीरी या फिर पश्मीना। तो इसका सही जवाब क्या है? बर्बरी इसका सही जवाब है। बर्बरी की जो नामक की जो बर्बरी नस्ल की जो बकरी होती है इसकी प्रजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो आगरा, आगरा, एटा, अलीगढ़, हाथरस इसका विस्तार इन क्षेत्रों में है। यह आमतौर पर दूध देने वाली बकरी। अच्छा, इससे ऊन का उत्पादन आमतौर पर नहीं किया जाता, इसे ऊन उत्पादन के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करा जाता है। तो यह कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? यूपी के एटा, अलीगढ़, हाथरस
मथुरा व आगरा में इसका विस्तार देखने को हमें मिलता है। और यह आमतौर पर किस प्रकार की नस्ल है, तो दुग्ध देने वाली नस्ल है, दुग्ध प्रायोजनी नस्ल, जिसका औसत दूध उत्पादन कितना है, 20 से 25 लीटर प्रति माह। ठीक है, तो कौन सी एक ऐसी बकरी की नस्ल है जिसकी प्रजाति ऊन उत्पादन के लिए इस्तेमाल नहीं करी जाती, तो बर्बरी। बर्बरी कहाँ पर पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश के एटा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा व आगरा जैसे क्षेत्रों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। और यह आमतौर पर दुग्ध उत्पादन के लिए इस्तेमाल करी जाती है, जिसका औसत दुग्ध उत्पादन 20 से 25 लीटर प्रति माह में देखने को मिलता है। अगला हमारा प्रश्न है कि जमुनापारी बकरी की औसत दुग्ध उत्पादन क्षमता कितनी है। जमुनापारी बकरी की औसत दुग्ध उत्पादन क्षमता कितनी है, 30 से 35 लीटर, 50 से 60 लीटर, 45 से 55 लीटर, 60 से 80 लीटर। अच्छा, गायों के दूध उत्पादन को लेकर के कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो मैं आपको क्या करूँगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण गायें जैसे साहिवाल हो गई आपकी, मुर्रा और कुछ भैंसें हैं जैसे मुर्रा, भदावरी, साहिवाल, लाल सिंधी, इन गाय और भैंसों की कुछ दूध उत्पादन क्षमता कितनी है उसको नोट करा दूंगा मैं। तो खैर, जमुनापारी बकरी की औसत दुग्ध उत्पादन क्षमता कितनी, 30 से 35 लीटर, 50 से 60 लीटर, 45 से 55 लीटर, 60 से 80 लीटर। तो इसका सही जवाब क्या है, 50 से 60 लीटर। आमतौर पर यह 50 से 60 लीटर जमुनापारी औसत दूध उत्पादन करती है प्रति माह। अगला हमारा प्रश्न है कि सालेम ब्लैक किस पशु की प्रजाति है, भेड़, गाय, सुअर, बकरी। तो सालेम ब्लैक दोस्तों बकरी की प्रजाति है। यह कहाँ पर पाई जाती है, तो तमिलनाडु राज्य में। तो सालेम ब्लैक क्या है, अच्छा ऐसे याद रखिए, देखिए इसको याद कैसे रखना है। तो सालेम ब्लैक, बा से ब्लैक हो गया आपका, बा से हो गया बकरी, ऐसे भी याद रखिए। ठीक है, सालेम ब्लैक बकरी की एक नस्ल है जो तमिलनाडु राज्य में हमें देखने को मिलती है। अगला हमारा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से, अगला अंतिम प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। सुमिनी नागालैंड, काहिम मणिपुर, बिदरी राजस्थान, करौली मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, सुमिनी नागालैंड इसका सही जवाब हो जाएगा, यह सही। बाकी अन्य जो हैं 3 गलत। तो अन्य का कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, तो इधर नोट कर लेते हैं। सुमिनी कहाँ पाई जाती है, नागालैंड में पाई जाती है। सुमिनी नागालैंड और काहिम मणिपुर। तो ये काहिम मणिपुर में ना पाई जा करके ये कहाँ पाई जाती है, काहिम गुजरात में पाई जाती है। काहिम कहाँ पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है। अच्छा, काहिम माँ से मणिपुर दिया गया तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, काहिम गुजरात में पाई जाती है। बिदरी कर्नाटक में पाई जाती है। बिदरी कहाँ पाई जाती है, कर्नाटक में।